दोस्तों, मैं हूं अवधेश सिंह ठाकुर। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्विस सेक्शन में। दोस्तों, जो लोग आधार ऑपरेटर या सुपरवाइज़र का फॉर्म भर रहे हैं या जिनका एग्ज़ाम होने वाला है या जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए ये शीट रामबाण की समान है, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन UIDAI से लिए गए हैं। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल की घंटी बजाएं इस तरह की वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा 8वां चैप्टर है, तो चलते हैं 8वें चैप्टर के पहले सवाल पे। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो आधार संख्या धारक को नुकसान या क्षति पहुंचाने के इरादे से आधार संख्या धारक की पहचान को अपनाने करने के इरादे से आधार संख्या धारक की बायोमेट्रिक या डेमोग्राफिक सूचना बदलता है, या किसी भी जनसांख्यिकीय जानकारी या आधार संख्या धारक की बायोमेट्रिक जानकारी को मृत या जिंदा, असली या काल्पनिक का बहुरूपिया अथवा प्रतिरूपण करके बदलने का प्रयास करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय होगा, जिसे डैक्स वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, और इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा, जो 10,000 रुपये तक हो सकता है। पहला है 1 वर्ष, दूसरा है 2 वर्ष, तीसरा है 3 वर्ष, चौथा है 4 वर्ष। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर होगा तीसरा 3 वर्ष। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। कोई भी व्यक्ति जो आधार संख्या धारक को नुकसान या क्षति पहुंचाने के इरादे से या आधार संख्या धारक की पहचान को करने के इरादे से आधार संख्या धारक की डेमोग्राफी सूचना या बायोमेट्रिक जानकारी को मृत या जिंदा, असली या काल्पनिक का बहुरूपिया अथवा प्रतिरूपण करके बदलने का प्रयास करता है, उसे एक अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय होगा, जिसे 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, और इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा, जो 1,00,000 रुपये तक हो सकता है। पहला है 5,000, दूसरा है 10,000, तीसरा है 20,000, चौथा है 50,000। तो हमारा आंसर है दोस्तों दूसरा 10,000। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो झूठी जनसांख्यिकीय जानकारी या बायोमेट्रिक सूचना प्रदान करके किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करने का प्रयास करना है, चाहे वो मृत या जिंदा, वास्तविक या काल्पनिक है, उसे एक निश्चित समय अवधि के लिए कारावास का दंडनीय दिया जाएगा, जिसे 1,00,000 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। पहला है 1 का 1 साल, 2 का 2 साल, 3 का 3 साल, 4 का 4 साल। तो दोस्तों, हमारा सही आंसर होगा तीसरा 3 साल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यदि कोई कंपनी जो इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा पहचान की जानकारी संग्रहित करने के लिए अधिकृत नहीं है, शब्दों, आचरण और व्यवहारों से यह जताने का प्रयास करती है कि उसे ऐसा करने के लिए अधिकृत किया गया है, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो 1,00,000 रुपये तक हो सकता है। पहला है 10,000, दूसरा है 50,000, तीसरा है 1,00,000, चौथा है 2,00,000। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा 1,00,000। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। जो कोई भी प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं किया गया हो जानबूझकर केंद्रीय पहचान डेटा भंडार तक एक्सेस करता है या एक्सेस सुरक्षित करता है, को किसी निश्चित अवधि के लिए कारावास की सज़ा हो सकती है, और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जो 1,00,000 रुपये से कम नहीं होगा। पहला है 10,000, दूसरा है 50,000, तीसरा है 1,00,000, चौथा है 2,00,000। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों तीसरा 1,00,000। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कंप्यूटर सोर्स कोड का अर्थ वो होगा जो निम्नलिखित अधिनियमों में इसके लिए निश्चित किया गया है। पहला है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 65, दूसरा है भारतीय दंड संहिता की धारा 67, तीसरा है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम धारा 2000 की धारा 43, और चौथा है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम धारा 2000 की धारा 41। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम धारा 2000 की धारा 43। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। दोस्तों, कंप्यूटर
कंप्यूटर वायरस और डैमेज के अर्थ वही होंगे जो निम्नलिखित अधिनियमों में से इनके लिए निश्चित किए गए हैं। पहला है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 65, दूसरा है भारतीय दंड संहिता की धारा 67, तीसरा है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43 और चौथा है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 41। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों इसमें भी तीसरा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। जब कोई भी एक नामांकन एजेंसी या एक अनुरोधकर्ता इकाई होने के नाते धारा 3 की उपधारा 2 या धारा 8 की उपधारा 3 की अपेक्षाओं का पालन करने में विफल रहता है को कारावास की सज़ा होगी, जिसे 1.5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। पहला है 1 साल, दूसरा है 2 साल, तीसरा है 3 साल, चौथा है 4 साल। तो सही आंसर है दोस्तों हमारा पहला 1 साल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे दोस्तों। जो भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम या विनियम के तहत कोई अपराध करता है जिसके लिए इस धारा से कहीं और विशिष्ट जुर्माने का प्रावधान नहीं किया गया है, उसे 1 वर्ष तक के कारावास का दंड दिया जाएगा या उस पर जुर्माना हो सकता है जो 1,00,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। पहला है 5,000, दूसरा है 10,000, तीसरा है 25,000, चौथा है 50,000। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा 25,000। चलते हैं दोस्तों अपने 10वें सवाल पर। जब कोई भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किसी भी नियम या विनियम के तहत अपराध करता है जिसके लिए इस धारा से कहीं और कोई विशिष्ट जुर्माना प्रदान नहीं किया जाता है, वो दंडनीय होगा। यहाँ कुछ दंड दिए गए हैं। ए, यह अवधि के लिए कारावास जो 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। बी, जुर्माना जो 25,000 तक हो सकता है। सी, एक अवधि के लिए कारावास जो 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। डी, जुर्माना जो 15,000 रुपये तक हो सकता है। सही दंड की पहचान करें। हमारा पहला ऑप्शन है ए या बी, दूसरा है ए या डी, तीसरा है बी या सी, चौथा है सी या डी। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों पहला ए या बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे दोस्तों। जब कोई भी अनुरोध इकाई होने के नाते धारा 8 की उपधारा 3 के उल्लंघन में एक व्यक्ति की पहचान की जानकारी का उपयोग करता है, दंड का भागी होगा। यहाँ कुछ दिए गए दंड हैं। ए, यह अवधि के लिए कारावास जो 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। बी, जुर्माना जो 25,000 तक हो सकता है। सी, एक अवधि के लिए कारावास जो 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। डी, जुर्माना जो 10,000 तक हो सकता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों पहला का ए या बी, दूसरा का ए या डी, तीसरे का बी या सी, चौथे का सी या डी। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों इसमें चौथा सी या डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे दोस्तों। यहाँ अदालतों के नाम दिए गए हैं। ए, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, बी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सी, प्राथमिक न्यायालय, डी, न्यायिक सेवा आयोग। उन अदालतों की पहचान करें जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किसी अपराध के लिए दंड दे सकते हैं। अपना पहला है ए या बी, दूसरा है ए या डी, तीसरा है बी या सी, चौथा है सी या डी। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों इसमें पहला ए या बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे दोस्तों। यहाँ कुछ पुलिस रैंक दिए गए हैं। ए, पुलिस सब इंस्पेक्टर पुलिस, बी, पुलिस सहायक सब इंस्पेक्टर, सी, पुलिस इंस्पेक्टर, डी, पुलिस सहायक निरीक्षक। उस रैंक की पहचान करें जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किसी अपराध की जांच कर सकते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है ए या बी, दूसरा है ए या डी, तीसरा है सी, चौथा है सी या डी।
तो सही आंसर है हमारा दोस्तों इसमें तीसरा, यानी ओनली सी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 14 पे। कोई त्रुटि पाई गई जहां UIDAI सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करके नकली पहचान के प्रमाण पते के प्रमाण के साथ नामांकन किया गया था। यहाँ कुछ लोग दिए गए हैं: A ऑपरेटर, B पर्यवेक्षक, C रजिस्ट्रार, D परिचयकर्ता। इन लोगों में से किसे इस अपराध के लिए सजा होगी? पहला है A या B, दूसरा है A या D, तीसरा है C, चौथा है C या D। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों इसमें पहला A या B। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे दोस्तों। जांच के दौरान यह पता चलता है कि फोटो की एक फ़ोटो POP आधार पंजीकरण में इस्तेमाल की गई थी। यहाँ कुछ लोग दिए गए हैं: A ऑपरेटर, B पर्यवेक्षक, C रजिस्ट्रार, D परिचयकर्ता। इन लोगों में से किसे इस अपराध के लिए सजा होगी? पहला ऑप्शन है दोस्तों A या B, दूसरा है A या D, तीसरा है C, चौथा है C या D। तो सही आंसर है इसमें हमारा दोस्तों पहला A या B। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे दोस्तों। कोई भी जो प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं है और वो जानबूझकर केंद्रीय पहचान डाटा रिपोजिटरी से किसी भी डेटा को डाउनलोड या कॉपी करता है या किसी निकाले जाने योग्य संग्रहण के माध्यम में संग्रहित करता है, यहाँ कुछ दंड दिए गए हैं। A यह अवधि के लिए कारावास जो 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। B जुर्माना जो रुपये 1 लाख से कम नहीं होगा। C एक अवधि के लिए कारावास जो 2 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। D जुर्माना जो रुपये 3 लाख से कम नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन है दोस्तों पहला का A और B, दूसरा का C और D, तीसरा का B और D, चौथे का A और D। तो सही आंसर है दोस्तों इसमें हमारा पहला A और B। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 इस सेट के अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ कुछ अपराध दिए गए हैं। A एक व्यक्ति या कंपनी प्राधिकरण द्वारा अधिकृत नहीं है या केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी तक पहुँच में बाधा उत्पन्न करती है या कारण बनती है। B एक व्यक्ति या कंपनी केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी में डेटा क्षतिग्रस्त या क्षतिग्रस्त होने का कारण बनता है। C एक कंपनी या व्यक्ति केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजिटरी में किसी भी वायरस या अन्य कंप्यूटर प्रदूषक प्रवेश करने या कराने का कारण बनती है। D एक व्यक्ति या कंपनी जानबूझकर किसी भी पहचान की जानकारी एकत्र या प्रसारित करती है। आपको उन अपराधों को खोजने की ज़रूरत है जिसके परिणाम स्वरूप 3 साल तक के कारावास हो सकता है और जुर्माना भी होगा जो 10 लाख रुपये से कम नहीं होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों A B C D, दूसरा है A B D, तीसरा है A B C और चौथा है A D। तो हमारा सही दोस्तों है आंसर तीसरा A B C। तो इस तरह हमारा ये सेट यहीं पे ख़त्म हो गया दोस्तों। सेट देखने के लिए धन्यवाद।